आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं बात करूँगा भारत के व्लॉगर यूट्यूबर के बारे में, जिन्होंने कम समय में ही बहुत संघर्ष करके वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में सभी सोचते हैं। आज वो अपने संघर्षों के बदौलत भारत के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। आज वो भारत के नंबर 1 ब्लॉगर बन गए हैं। उसके बावजूद भी उनमें बहुत सरलता है। वो आज भी ज़मीन से जुड़े रहते हैं और उनकी फैमिली भी ऐसी ही है। उनका परिवार जो है उसमें भी बहुत सरलता है और वो भी ज़मीन से जुड़े हुए सभी सदस्य हैं। यही कारण है कि आज मैंने उस यूट्यूबर का नाम ही नहीं बताया। आज मैं बात करूंगा सौरभ जोशी यूट्यूबर और ब्लॉगर के बारे में। तो उनकी फैमिली और उनका जो सरलता स्वभाव है, उसी के बदौलत आज वो इतने लोकप्रिय हैं और भारत के नंबर 1 ब्लॉगर भी हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी? सौरभ जोशी के संघर्षों के बारे में, कैसे वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, उसके पहले उनका स्ट्रगल क्या था, उन्होंने कितनी मेहनत की। तो हम चलते हैं सौरभ जोशी की कहानी की ओर। सौरभ का जन्म 8 सितंबर 1999 को कौसानी के एक गरीब परिवार में, एक गरीब घर में हुआ था। और कौसानी जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। सौरभ के घर की स्थितियां नहीं सही थी, इसलिए जब सौरभ का जन्म हुआ उससे 2 साल पहले उनके जो फादर थे वो दिल्ली पहुंच गए काम ढूंढने के लिए, क्योंकि जहां वो रह रहे थे वहां उनको काम मिल नहीं पा रहा था सही से और घर के खर्चे भी नहीं चल पा रहे थे। इसलिए वो दिल्ली निकल गए काम ढूंढने के लिए, कोई अच्छा सा काम मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा काम ढूंढने के बाद भी जब सौरभ के फादर को काम नहीं मिला तो परिवार का खर्च चलाने के लिए सौरभ के फादर मजदूरी करने लग गए। पूरे घर का खर्च चलाने के लिए सौरभ के फादर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और वो समय दिल्ली में गुजारने के बाद इनका पूरा परिवार जो है वो हरियाणा चला गया। और हरियाणा पहुंचकर सौरभ के फादर पीओपी का काम करने लगे। पीओपी जो छत वगैरह में लगाई जाती है उसका काम करने लगे और इसमें सौरभ के फादर की ठीक ठाक इनकम भी होने लग गई थी पीओपी के काम में। कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों के संघर्षों के बाद सौरभ के फादर ने वहाँ पर एक मकान ले लिया और उन्होंने कई मकान बदले, क्योंकि उनके फादर जो थे वो अलग अलग जगह काम करते रहते थे, जिसके चलते उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता था और इसलिए उनको मकान भी बदलना पड़ता था। सौरभ पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन उनको उनके घर की स्थिति की वजह से बार बार स्कूल बदलना पड़ रहा था, क्योंकि उनके फादर का काम जहाँ होता था वहाँ वो मकान लेते थे और इस तरह से सौरभ को बार बार स्कूल बदलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही थी। स्कूल के टाइम में सौरभ IIT का सपना देखते थे, लेकिन 12th क्लास में उनके मार्क्स कम आने के कारण उनका जो IIT का सपना था वो सपना बनकर ही रह गया। जब सौरभ का IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो सौरभ को अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता रहने लगी थी कि अब वो आगे करें तो क्या करें, उन्हें आगे क्या करना चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो और वो अपने घर की हेल्प कर सकें। तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। सौरभ ने काफ़ी लोगों से सलाह भी मांगी कि आगे मैं क्या करूं। तो सौरभ के एक रिश्तेदार ने सौरभ से कहा कि तुमको आर्किटेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो सौरभ को ये बात समझ में आती है और सौरभ आर्किटेक्ट की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में 1 साल की कोचिंग के बाद सौरभ ने काफ़ी कुछ सीख लिया था, लेकिन उसके बाद भी सौरभ का कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सौरभ की जो ड्राइंग थी वो बहुत अच्छी हो गई थी,
लेकिन दिल्ली में सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से सौरभ को वापस लौट आना पड़ा और सौरभ ने जहां से शुरुआत की थी 1 साल 2 साल पहले, वहीं पर फिर सौरभ आकर खड़े हो गए। अब जब इसके बाद भी सौरभ का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो सौरभ और भी ज़्यादा परेशान रहने लगे अपने फ्यूचर को लेकर। तो सौरभ ने मन में सोचा कि वो भी अपने फादर वाला ही काम करेंगे और अपने फादर की मदद करेंगे। लेकिन इसी बीच सौरभ के एक भाई हैं शुभम, उन्होंने सौरभ की ड्राइंग और सौरभ के स्केचेस देखे जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए, सौरभ के ड्राइंग और सौरभ के स्केचेस। शुभम ने सौरभ से बोला कि तुम्हारी ड्राइंग और स्केचेस बहुत अच्छे हैं, नेक्स्ट लेवल के हैं, तुमको अपना ये हुनर दुनिया को दिखाना चाहिए, इसलिए तुम एक यूट्यूब क्रिएट करो, यूट्यूब बनाओ। सौरभ ने अपने भाई शुभम की बात मान ली और सौरभ ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, सौरभ आर्ट्स के नाम से शायद था वो चैनल। जुलाई 2017 में सौरभ ने अपनी पहली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की, जिसमें सौरभ ने पेंसिल से 2000 का नोट बनाया था। सौरभ ने कुछ ही टाइम में बहुत सारी ड्राइंग और स्केचेस की वीडियोज अपलोड की, लेकिन उनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। शुरुआत में सौरभ के चैनल का नाम कुछ और था, उन्होंने शुरुआत कुछ और नाम से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने चैनल का नाम सौरभ जोशी आर्ट रख लिया था। वे लगातार मेहनत कर रहे थे, इसके बावजूद कि उनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर भी वो लगातार मेहनत करते रहे। सौरभ ने कुछ ही महीनों में सैकड़ों वीडियोज़ अपलोड कर दी। इतनी वीडियोज़ अपलोड करने के बाद भी सौरभ के लगभग 2500 ही सब्सक्राइबर थे। इतनी स्लो ग्रोथ होने के बाद भी सौरभ लगातार लगे रहे, स्केचेस ड्राइंग बनाते रहे, उसकी वीडियोज़ बनाते रहे और अपलोड करते रहे अपने चैनल पर, सौरभ जोशी आर्ट्स। सौरभ के दिमाग में एक दिन आइडिया आता है कि ट्रेंडिंग लोगों पर स्केच बनाई जाए और उनका ये आइडिया काम भी आ जाता है। अब सौरभ ट्रेंडिंग लोगों पर वीडियो बनाने लगे और उनके वीडियोस भी वायरल होने लगे। उनका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा और कुछ ही समय में उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हो गए उनके चैनल पर। स्केचिंग ड्राइंग बनाने के साथ साथ, अपलोड करने के साथ साथ सौरभ अपनी फैमिली के साथ भी वीडियोस बनाते रहते थे, लेकिन वो वीडियोस वो अपलोड नहीं करते थे, वो व्लॉग वो अपलोड नहीं करते थे। पर फ्लाइंग बीस्ट को देखकर सौरभ ने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये वीडियोस अपलोड किया करूं, और उसके बाद में फ्लाइंग बीस्ट को देखकर वो भी अपने व्लॉग्स जो थे वो अपलोड करने लग गए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लाइंग बीस्ट को देखकर उन्होंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था और कुछ समय में उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। सौरभ के ब्लॉग में ज़्यादातर फैमिली ब्लॉग ही होता था और ये चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा और उसके बाद मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन बार बार फेल होने की वजह से सौरभ का ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया। सौरभ ने दोबारा फिर से चैनल बनाया, लेकिन इस बार फिर से वही हुआ, एड्रेस वेरिफिकेशन फेल हुआ और सौरभ का चैनल फिर से इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, 2 बार चैनल मोनेटाइज के बाद डीमोनेटाइज होने के बाद भी सौरभ ने तीसरी बार फिर से चैनल बनाया और इस बार सौरभ का चैनल मोनेटाइज हो गया था और सौरभ को यूट्यूब से पेमेंट भी आने लग गई थी। अब सौरभ के 2 चैनल चलने लगे थे जो ठीक ठाक चल रहे थे और सौरभ को स्कूल्स वगैरह में इवेंट्स में बुलाया जाने लगा था आर्ट सिखाने के। सौरभ आर्ट के लिए इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे कि उनको बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करने लगी थी, बड़े बड़े इवेंट्स में सौरभ को बुलाया जाने लगा। चैनल पर एक्टिव रहने की वजह से और बहुत से इवेंट्स में जाने की वजह से सौरभ अपने ब्लॉग वाले चैनल को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका वो चैनल बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। और इसी बीच में आता है मार्च 2020, जिसमें पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के समय में सौरभ कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इवेंट्स पे नहीं बुलाया जा रहा था, इस वजह से उनको समय मिलने लगा ब्लॉग्स बनाने के लिए और वो ब्लॉग्स बना। लॉकडाउन लगने के तुरंत बाद ही सौरभ ने एक
व्लॉग अपलोड किया ड्राइंग विद माय फैमिली, और सौरभ का ये व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल, और इसके बाद में सौरभ ने रोज़ व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दिया और उनके सारे वीडियोस वायरल। कुछ ही समय में सौरभ के हज़ारों से लाखों और लाखों से मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। उनकी फैमिली की जो बॉन्डिंग थी वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी, वो बॉन्डिंग लोगों को बहुत आकर्षित कर रही थी। यही कारण था कि उनके जो सब्सक्राइबर थे वो हज़ार से लाख से मिलियन में कब पहुंच गए पता है। सौरभ के व्लॉग चैनल को ग्रो कराने में सबसे ज़्यादा उनके चचेरे भाई आयुष का हाथ है। आयुष की हरकतें जो होती हैं, उनकी जो शरारतें होती हैं, उन लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं और साथ ही साथ बच्चों को सौरभ के चैनल से जोड़े रखती हैं उनके चचेरे भाई आयुष की वजह से। तो आयुष का भी एक बड़ा हाथ है सौरभ के चैनल को। सौरभ इतनी मेहनत, इतनी लगन से काम कर रहे थे अपने चैनल पे कि लॉकडाउन के बाद शायद एक भी दिन ऐसा ना हुआ हो जिस दिन सौरभ ने अपना व्लॉग अपलोड ना किया। काफ़ी लोगों का कहना है कि मैं अचानक से एक दिन सौरभ की वीडियो पर आ गया और उसके बाद सौरभ की वीडियो देखने की लत लग गई। वो उसमें ऐसा कुछ खास रहता ही है कि बाद में वो सौरभ के रेगुलर व्यूअर बने। सौरभ के मिलियंस व्यू आते थे और सौरभ के मिलियंस सब्सक्राइबर भी हो चुके थे, और 1-2 मिलियन नहीं, सौरभ के 16 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। लगभग 1,60,00,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो ये थी सौरभ की जर्नी। और अभी आज तक या इस मंथ के आसपास तक बात करें तो सौरभ के 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और सौरभ ने जिस बंदे को देखकर व्लॉग बनाना शुरू किया था 1 साल में ही सौरभ ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो ये थी कहानी सौरभ के संघर्षों की और सौरभ के इतनी ऊंचाई तक पहुंचने की। तो दोस्तों, सौरभ की वीडियोस में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो अनलाइक कर दीजिए, पर लाइक या अनलाइक कुछ करिए। और अगर कमेंट करना चाहते हैं या आप और किसी का विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उनका भी विश्लेषण आपके सामने रखने की। थैंक यू।